एक समय था जब माय हीरो एकेडेमिया की बहुत बातें होती थी। उसके फैंस तारीफ पे तारीफ करते थे कि अब तक माय हीरो एकेडेमिया का एक भी बुरा सीज़न नहीं आया है। बट उन्हें क्या मालूम था, वो बात ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। तो आज हम बात करेंगे सीज़न 4 की, जहाँ से माय हीरो एकेडेमिया का डाउनफॉल चालू हुआ था। ऑडियंस सोच रही होगी, ये क्या बोल रहा है तू। जहाँ तक मुझे याद है, सीज़न 4 में तो डेकू वर्सेस ओवरऑल हुआ था। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। लोगों को याद ही नहीं है कि सेकेंड हाफ में क्या हुआ, जहाँ से इसका असली डाउनफॉल चालू हुआ है। एपिसोड 64 से लेकर 78 तक शिए हास्साकाई आर्क चलती है, मतलब कि पहले 15 एपिसोड्स, जिसमें एपिसोड 64 एक फिलर एपिसोड है। एपिसोड 64 से लेकर 69 तक सेटअप ही चलता है और एपिसोड 70 से फाइटिंग चालू होती है। तो अब बात करते हैं सेकेंड हाफ की। एपिसोड 15, 16 एंड 17 आते हैं रेमेडियल कोर्स आर्क में, जहां बाकुगो तोदोरोकी को दिल जीतना होता है मासेगाकी प्राइमरी स्कूल के बच्चों का। एपिसोड 18, 19, 20, 21, 22 और 23 आते हैं यूए स्कूल फेस्टिवल आर्क में, जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। सिर्फ वो परफॉर्मेंस ही कुछ लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा है जो वो विलन्स थे ला ब्रावा और जेंटल क्रिमिनल, उन्हें वेस्ट नहीं किया गया। फ्यूचर आर्क्स में उनका भी एक अच्छा रोल होता है। फिर आता है गाइज एपिसोड 24 और 25, जो कि है प्रो हीरो आर्क में, और इसमें एक बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है एंडेवर एंड हॉक्स वर्सेस हुड। तो देखा जाए तो एपिसोड 15 से लेकर 23 तक मज़ा नहीं आता है, और सीज़न 5 तो पूरा ही ट्रेनिंग आर्क दे दिया है हीरोज़ और विलन्स दोनों को ही। तो ऑडियंस का भी मूड ऑफ हो जाता है कि तुम इतने एपिसोड्स दे रहे हो मेटा लिबरेशन आर्मी को सेटअप करने के लिए। इतने एपिसोड्स तो भाई हाशिया ट्रेनिंग आर्क ने भी नहीं दिए होंगे इन्फिनिटी कैसल को सेटअप करने के लिए। तो इसलिए जब भी माय हीरो एकेडेमिया की बात होती है, सीज़न 1 से लेकर सीज़न 4 के आधे तक बहुत तारीफ होती है, और उसके आगे लोग डिसअपॉइंट हो गए थे और बहुत लोगों ने फॉलो भी नहीं किया था। बिकॉज इतना ट्रेनिंग दिखाओगे तो बोर तो होंगे ही ना। जबकि सीज़न 6 जो है वो कमबैक करा देती है, और सीज़न 7 तो भाई पीक है। और अब जब आखिरी सीज़न आ रहा है तो उसको लेकर भी हाइप तो बन नहीं रही है। एंडिंग का मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दिया गया, पर फिर भी करंट बिग 3 से एक एनिमे एंड हो रहा है, बट फिर भी कोई चर्चा ही नहीं हो रही है रिलीज़ होने से पहले। तो अब आते हैं एपिसोड रीकैप पर, और आज हम सिर्फ सीए हास्साकाई आर्क के बारे में ही बात करेंगे। एपिसोड 64, द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सीज़न 4, जो कि एक फिलर एपिसोड है। इसमें एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट तानियो तोकुडा एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है बिटवीन ऑल माइट एंड डेकू। एपिसोड 65 में ट्वाइस ओवरहॉल को लीग ऑफ विलन्स के पास लेके आता है, पर उसकी और शिगराकी की आपसी सहमति ना होने की वजह से लीग ऑफ विलन्स वर्सेस 8 बुलेट्स हमें देखने को मिलता है, जिसमें मैग्ने मारी जाती है बाय ओवरहॉल और मिस्टर कंप्रेस के हाथ को वो तबाह कर देता है। वहीं शिगराकी 8 बुलेट से शील्ड को मार देता है जो ओवरहॉल को प्रोटेक्ट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ऑल माइट मीरियो को बुलाते हैं डेकू की मदद करने के लिए, टू इंट्रोड्यूस हिम टू सर नाइट आई। एपिसोड 66 में डेकू पूरी कोशिश करता है सर नाइट आई का दिल जीतने के लिए, और वो जीत भी जाता है बाय नॉट स्टेपिंग ऑन एनी ऑफ द ऑल माइट्स मर्चेंडाइज। और यहाँ हमें एक इंसिडेंट के बारे में भी पता लगता है, विनेगर रिवर बैंक इंसिडेंट, जिसमें ऑल माइट एक मिडिल स्कूलर को बचाते हैं। सर नाइट आई और बबल गर्ल एक टीम में होते हैं और मिडोरिया और मीरियो दूसरे में, और इनका काम है पेट्रोल और सर्विलेंस करना चिसकी के ऊपर। और एपिसोड के एंड में चिसकी मिल भी जाता है मिडोरिया और मीरियो को एरी के साथ। एपिसोड 67 में मिडोरिया रोक तो नहीं पाता है एरी को, बट उसे ऑल माइट के फ्यूचर के बारे में पता लगता है, जो सर नाइट आई ने अपने क्वर्क के साथ देखा था। और एपिसोड के एंड में
शिगराकी चिसकी से मिलने आता है। एपिसोड 68 में ryukyu एजेंसी वर्सेस जाइंट विलन्स हमें देखने को मिलता है। वहीं क्रोनो और मिमिक तोमुरा को डराने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ फैट गम एजेंसी कुछ चोरों से लड़ती है तो एक क्रिमिनल तामाकी के ऊपर क्वर्क कैंसलिंग बुलेट से हमला करता है और उसका पीछा किरिशिमा करता है और फिर उन दोनों में फाइट होती है। एपिसोड 69 में बहुत सारे हीरोज़ मिलकर डिस्कस करते हैं कि कैसे वो लोग चिसकी को रोकेंगे और एरी को बचाएंगे। हमें कुछ नए हीरोज़ भी देखने को मिलते हैं लाइक रॉक लॉक, केसागिरी मैन, मिस्टर ब्रेव, सेंटीपीडर और बाकी अननेम्ड हीरोज़। एपिसोड के एंड में एरी को एक नया केयरटेकर भी मिलता है। एपिसोड 70 से बैटल्स चालू हो जाती है। सबसे पहले ryukyu वर्सेस रिकिया और उनको सपोर्ट करने के लिए आसुई और उराराका और उसी के साथ नेजिरे भी वहां रुक जाते हैं। एपिसोड 71 मिस्टर ब्रेव और केसागिरी मैन नॉर्मल याकुजा से लड़ते हैं और बाकी हीरोज़ को आगे जाने का मौका देते हैं। सेंटीपीडर और बबल गर्ल कुछ छोटे मोटे गुंडों से लड़ती है और बाकी हीरोज़ को आगे जाने को कहते हैं। विलन साइड से मिमिक एक एनहांसमेंट ड्रग लेता है जिससे कि वो अंडरग्राउंड टनल्स को कंट्रोल कर पाए और इसी एपिसोड में हमें सन ईटर वर्सेस सेत्सुनो, होजो एंड ताबे देखने को मिलता है। साथ ही सन ईटर की बैक स्टोरी भी। एपिसोड 72 में फैट गम एंड रेड रायट वर्सेस राप्पा एंड हेकीजी हमें देखने को मिलता है। यहाँ किरिशिमा की भी एक बैक स्टोरी देखने को मिलती है जिसमें गाइगांटो माकिया और मीना भी होते हैं। एपिसोड 73 में फैट गम की फ़ाइट ख़त्म हो जाती है और राप्पा भी मदद करता है ताकि वो फिर से फ़ाइट कर सके। इसमें सरप्राइज एंट्री होती है तोगा और ट्वाइस की और तोगा एंड ट्वाइस वर्सेस नाइट आई स्क्वाड भी हमें देखने को मिलता है। एपिसोड 74 में तोगा और ट्वाइस धोखा देते हैं 8 बुलेट्स को और इंटेंशनली हीरोज़ की मदद करते हैं टू डिफीट जॉय इरिनाका। इसके बाद मिरियो आपका फेवरेट कैरेक्टर बन जाएगा। लिटरली बंदा A1v4 करता है अगेंस्ट शीन, देइदोरो, क्रोनोस्टेसिस और चिसकी। भाई मिरियो बिना क्वर्क के भी एरी को प्रोटेक्ट करता है एंड दैट वाज अ सुपर्ब मोमेंट। एपिसोड 75 क्रोनो वर्सेस इरेजर हेड और डेकू एंड सर नाइट आई वर्सेस ओवरहॉल हमें देखने को मिलता है। मस्त एपिसोड था और एपिसोड के एंड में ryukyu, आसुई, उराराका और रिकिया ऊपर से नीचे गिरते हैं। एपिसोड 76 में हमें पता लगता है कि वो काम तो तोगा और ट्वाइस का था और हमें एक अमेजिंग बैटल देखने को मिलता है डेकू एंड एरी वर्सेस ओवरहॉल। एपिसोड 77 में क्रोनो इरेजर हेड को मारने ही वाला था कि सन ईटर उसे रोक लेता है और इरेजर हेड डेकू को बचा लेते हैं बाय यूजिंग इरेजर टू शट ऑफ एरीज क्वर्क। इसके बाद और एक फाइट सीन देखने को मिलता है लीग ऑफ विलन्स वर्सेस प्रो हीरो स्नैच और नाइट आई अपने आखिरी सांसों में मिरियो का फ्यूचर देखते हैं और बोलते हैं तू होगा नंबर 1 हीरो। और एपिसोड 78 में लीग ऑफ विलन्स टॉर्चर करते हैं ओवरहॉल को और नाओमोसा सुकाउची और ग्रान तरीनो पकड़ने तो गए थे कुरोगिरी को बट उन्हें वहाँ गाइगांटो माकिया भी मिल जाता है और डेकू जब मिरियो से मिलने जाता है तो वो चौंक जाता है मिरियो को ट्रेनिंग करता देख और बाकुगो और तोदोरोकी अपनी प्रोविजनल लाइसेंस ट्रेनिंग कोर्स जाते हैं। तो यही था शिए हासाकाई आर्क का एपिसोड रिकैप। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए गुड, जनरल ऑडियंस के लिए मास्टरपीस विथ फ्लॉज, प्रो ऑडियंस के लिए फर्स्ट क्लास, रिव्यूअर्स के लिए वेरी गुड और मेरी तरफ से गुड। इस बार बायस नहीं हो सकता क्योंकि सीज़न 4 से ही मैंने इसे ऑनगोइंग देखना चालू किया था बिकॉज पहले 3 सीज़न मैंने बिंज वॉच किए थे। तो मिलेंगे आपसे जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।